नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास रिपोर्ट में जहां हम बात करने वाले हैं एशिया कप 2025 की। क्रिकेट का ये महाकुंभ शुरू होने वाला है और पूरे एशिया में इसके लिए जबरदस्त उत्साह है। हर फैन यही सोच रहा है कि आखिर ये टूर्नामेंट कब शुरू होगा, कहां खेला जाएगा और इसे देखने के लिए हमें कौन सा प्लेटफॉर्म चुनना पड़ेगा। क्या हम इसे फ्री में देख सकते हैं या फिर इसके लिए जेब से पैसे खर्च करने होंगे। इसके अलावा एक बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर ब्रॉडकास्टर्स इस टूर्नामेंट से कितनी कमाई करने वाले हैं और विज्ञापन दरें कितनी ऊंची होंगी। तो देखते रहिए वीडियो को। दोस्तों, एशिया कप 2025 में इस बार कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यूएई, ओमान और हांगकांग। हर टीम का सपना यही होगा कि वो शानदार प्रदर्शन करे और फाइनल तक पहुंचे। लेकिन फैंस की नजरें सबसे ज्यादा भारत और पाकिस्तान पर ही रहने वाली हैं, क्योंकि इन दोनों टीमों का मुकाबला किसी भी टूर्नामेंट का सबसे बड़ा आकर्षण होता है। अगर भारत के शेड्यूल की बात करें तो टीम इंडिया का पहला मैच 10 सितंबर को खेला जाएगा। इसके बाद 14 सितंबर को होगा वो मुकाबला जिसका इंतजार साल भर किया जाता है, यानी भारत बनाम पाकिस्तान। ये मैच सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं का संगम होता है। फिर 19 सितंबर को भारत का अगला मैच ओमान के खिलाफ खेला जाएगा। इसके अलावा बीच में और भी कई रोमांचक मुकाबले होंगे जिन्हें मिस करना क्रिकेट फैंस के लिए लगभग नामुमकिन है। अब ग्रुप स्टेज के बाद बात आती है सुपर 4 की। 8 टीमों के मुकाबले पूरे होने के बाद जिन 4 टीमों का प्रदर्शन सबसे खराब होगा वे बाहर हो जाएंगी, यानी 4 टीमें बाहर और 4 टीमें आगे। फिर शुरू होगा असली रोमांच सुपर 4 के साथ। सुपर 4 में हर टीम 3 मुकाबले खेलेगी और यहां से तय होगा कि कौन सी 2 टीमें फाइनल तक पहुंचेंगी। अगर भारत फाइनल तक पहुंचता है तो कुल 7 मैच खेलेगा, यानी 3 ग्रुप मैच, 3 सुपर 4 मैच और एक फाइनल। इस तरह से भारतीय टीम को पूरे टूर्नामेंट में 7 बार मैदान में उतरने का मौका मिलेगा और फैंस को 7 बार जश्न मनाने का। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन मैचों को हम आखिर कहां देख सकते हैं। कई लोग ये मानकर चल रहे होंगे कि ये टूर्नामेंट जियो हॉटस्टार पर दिखाया जाएगा, क्योंकि हाल के वर्षों में कई बड़े टूर्नामेंट वहीं दिखाए गए हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। एशिया कप 2025 की ब्रॉडकास्टिंग राइट सोनी ने खरीद रखी है। इसका मतलब यह है कि अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क का चैनल लगाना होगा। अगर आपकी टीवी स्मार्ट है और उसमें ये चैनल पहले से मौजूद है तो आप बिना किसी अतिरिक्त खर्च के टूर्नामेंट का मजा ले सकते हैं। लेकिन अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सोनी लिव ऐप डाउनलोड करना होगा। ये सोनी का ओटीटी प्लेटफॉर्म है जहां सब मैच लाइव दिखाए जाएंगे। हाँ, इसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, यानी पूरी तरह फ्री में ये उपलब्ध नहीं होगा। अब एक और दिलचस्प पहलू है और वो है फ्री में ये उपलब्ध नहीं होगा। अब एक और दिलचस्प पहलू है और वो है विज्ञापन। दोस्तों, क्रिकेट के किसी भी बड़े टूर्नामेंट में विज्ञापनों से ही सबसे ज्यादा कमाई होती है और एशिया कप 2025 भी इसका अपवाद नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बार 10 सेकंड का विज्ञापन दिखाने के लिए एडवर्टाइजर को करीब 16 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अब सोचिए, एक मैच में कितने विज्ञापन चलते हैं और पूरे टूर्नामेंट में कितने मैच खेले जाएंगे। जाहिर है कि सोनी की तिजोरी भरने वाली है। भारत और पाकिस्तान का मैच तो हमेशा ही टीआरपी के मामले में टॉप रहता है। उस मैच के दौरान तो विज्ञापन दरें और भी ज्यादा हो जाती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 1 सेकंड का विज्ञापन भी 1 लाख रुपए से ऊपर का बिक सकता है। यानी भारत पाकिस्तान का मुकाबला सिर्फ खेल का नहीं बल्कि अरबों रुपए की कमाई का भी मामला होता है। अब सवाल आता है कि क्या हम एशिया कप 2025 को कहीं और फ्री में देख सकते हैं। तो इसका जवाब साफ है। अगर आपकी टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पहले से है तो दोस्तों, क्या आपने महसूस किया है, एशिया कप 2025 का आगाज होते ही क्रिकेट सिर्फ स्टेडियम की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहा। यह हर गली, हर घर की धड़कन बन चुका है। टूर्नामेंट की ओपनिंग सेरेमनी ऐसी रही जैसे पूरे एशिया ने एक साथ सांस ली हो, जहां स्पॉटलाइट में स्टंप कैमरा जो हर रन आउट की बारीकी पकड़ता है और अल्ट्रा एज टेक्नोलॉजी जो बल्ले के मामूली किनारे पर भी नजर रखती है ने सबका ध्यान खींचा। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह सिर्फ एक टूर्नामेंट है या पूरे उपमहाद्वीप का इमोशनल फेस्टिवल? मैं कहूंगा दोनों। उद्घाटन मैच में हर चौके छक्के पर गूंजती शोर गुल और सोशल मीडिया पर वायरल होती क्लिप्स ने साफ कर दिया कि क्रिकेट यहां धर्म है। लेकिन यहां सवाल उठता है, क्या शुरुआती मैचों का रोमांच आगे भी यूं ही बरकरार रहेगा? इतिहास गवाह है, शुरुआती दिनों में जो टीमें दबदबा बनाती हैं वो अक्सर फाइनल तक दबाव झेलने में चूक जाती हैं। तो दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत है। असली परीक्षा अब शुरू होती है। कौन सी टीम अपनी रणनीति और जज्बे की बदौलत इस जुनून को जीत में बदल पाएगी। अब बात करते हैं उस टीम की जिसकी हर चाल पर करोड़ों निगाहें टिकी हैं, भारत। क्या आपने गौर किया कि टीम इंडिया ने इस बार अपने स्क्वाड में बिग हिटर और डेथ ओवर एक्सपर्ट दोनों का जबरदस्त मिश्रण रखा है। वरिष्ठ खिलाड़ी जैसे रोहित शर्मा और मोहम्मद शमी अपना अनुभव लेकर आए हैं, तो वहीं शुभमन गिल और तिलक वर्मा जैसे युवा पावर प्ले में आक्रामक बैटिंग से विपक्षियों की नींद उड़ा रहे हैं।
अब आप सोच रहे होंगे, क्या सिर्फ नाम बड़े होना ही जीत की गारंटी है? चलिए आपको एक कहानी सुनाता हूं। 2018 में भी भारत फेवरिट था, लेकिन अचानक मध्यक्रम की लड़खड़ाहट ने सबको चौंका दिया था। यहां स्ट्राइक रोटेशन और फील्ड सेटिंग जैसे तकनीकी शब्द मायने रखते हैं, यानी बल्लेबाजों का लगातार रन बनाते रहना और गेंदबाजों का सही जगह फील्डर रखना। यही छोटी छोटी चीजें बड़े मैच जीतती हैं। तो क्या इस बार इंडिया का अनुभव और युवा जोश साथ आकर फाइनल्स तक पहुंच पाएगा, या फिर दबाव में पुरानी गलतियां दोहराई जाएंगी? समय ही बताएगा। लेकिन जज्बा और रणनीति दोनों इस बार टॉप पर हैं। अब आइए उस मुकाबले की तरफ जिसका इंतजार पूरे टूर्नामेंट से भी बड़ा होता है। भारत बनाम पाकिस्तान। क्या ये सिर्फ एक मैच है? नहीं, ये इमोशंस, प्रेशर और इतिहास का संगम है। आपने शायद सुना होगा इस मैच में स्लेजिंग यानी माइंड गेम्स और डॉट बॉल प्रेशर यानी गेंदबाजों का लगातार दबाव मैच को वाकई जंग का मैदान बना देता है। अब आप पूछेंगे, क्या भारत के पास इस बार कोई सीक्रेट प्लान है? चलिए सोचिए। अगर हार्दिक पांड्या ने 19वें ओवर में पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर को झटका दे दिया, या शाहीन अफरीदी ने रोहित को पहले ही ओवर में आउट कर दिया, तो पूरे मैच की दिशा पलट सकती है। 2019 वर्ल्ड कप का वो ऐतिहासिक रन चेज याद है? तब भी सबने सोचा था कौन जीतेगा, लेकिन मैदान पर आखिरी ओवर की नर्वसनेस ने दिखा दिया कि इस मैच में स्किल से ज्यादा हिम्मत और दिमाग चलता है। तो सवाल है, क्या इस बार इतिहास दोहराया जाएगा या कोई नया हीरो उभरेगा? ये महामुकाबला सिर्फ ट्रॉफी नहीं, बल्कि पूरे एशिया की इज्जत का सवाल है। जैसे जैसे टूर्नामेंट अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है, हर टीम के लिए यह डू और डाई यानी करो या मरो की स्थिति बन चुकी है। हर फैन के दिल में एक ही सवाल है, क्या उसकी टीम फाइनल का टिकट काट पाएगी? यहां नेट रन रेट जैसी तकनीकी गिनती अहम हो जाती है, यानी सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि कितने अंतर से जीतना भी मायने रखता है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर बारिश ने फाइनल बिगाड़ दिया तो? या क्या अफगानिस्तान जैसी नई टीम बड़ा उलटफेर कर सकती है? एशिया कप की सबसे बड़ी खूबसूरती ही यही है। यहां हर दिन सस्पेंस है, हर मैच में नया हीरो निकल सकता है। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूं। 2022 में श्रीलंका ने सबको चौंकाया और फाइनल जीत लिया था, जबकि शुरू में कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा था। तो दोस्तों, 2025 का एशिया कप सिर्फ एक ट्रॉफी या आंकड़ों की बात नहीं है, ये उम्मीद, जज्बा और गर्व की जंग है। अब देखना है कौन बनेगा एशिया का असली बादशाह।